सिंपल फ्यूचर टेंस की। ओके, अब हमने बात कर ली कि कौन सी चीज हम रोज करते हैं, खाती हूँ, जाती हूँ, खाया, गई, शॉपिंग करी, राइट। अब खाऊंगी, जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, पढ़ाई करूंगी, राइट, सेवा करूंगी, यस। सो दीज सेंटेंसेस दैट एंड्स विद गा, गे, गी, उनको हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि and they talk about the actions that will take place in future, and उनके लिए मेन जो वर्ड होता है वो होता है will। सिंपल प्रेजेंट टेंस एवरीबॉडी, जैसा हमने बात करी थी, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो सिंपल बहुत होता है, सिंपल एंड सोबर होता है, उसको कुछ भी नहीं लगाना उसमें। आप सिंपल www फॉर्म कीजिए एंड आपका सेंटेंस बन जाएगा, आई वेक अप। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है, वो पास्ट में जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लेता है अपनी, आई वोक अप हो जाएगा, राइट, वोक अप। अब यहीं पे जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो यहां पे हमारा आ जाता है, ये मेन वर्ड आ जाता है। फ्यूचर के बारे में हम जब भी बात करेंगे, किसी भी टेंस में बात करेंगे, द वर्ड दैट विल टेल द स्पीकर कि हाँ भाई आगे आने वाले टाइम के बारे में बात कर रहे हो, इज दिस वर्ड विच इज विल। ओके, सो अगेन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड विल ट्राई टू फॉर्म अ सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस। ओके, हु, व्हाट, वेयर। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए कि आप सेशन के बाद क्या करेंगे। अभी जब 5 बजे के बाद सेशन ओवर हो जाएगा, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। सी देखिए मेरे सवाल में भी विल है। सो मैं अपने बारे में अगर बात करूं, आई क्या करूंगी, आई थिंक मैं एक किताब पढ़ूंगी, तो पढ़ने को हम बोलते हैं रीड। मैं एक किताब पढ़ूंगी, ठीक है, वेयर नहीं है इसमें, तो मैं सेंटेंस अपने यही खत्म कर देती हूँ। अब आई रीड को क्या, इसकी क्या हिंदी बनेगी, आई रीड, मैं पढ़ती हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसे बोलूं आई रेड, मैंने किताब पढ़ी, अब यहीं पे ये सेंटेंस कैसे बताएगा कि मैं फ्यूचर टेंस हूं, सारा गेम आ जाता है इस पॉइंट पे। तो हम हमेशा इसमें जो हमारा काम हो रहा है, रीड हो रहा है, आईएनजी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इस वर्ड को जो कि है आई विल रीड, मैं पढ़ूंगी। ओके, सो आई विल रीड अ बुक। उसके बाद मैं घर जाऊंगी, सो मैं बोलूंगी आई, घर जाने को क्या बोलेंगे, गो टू होम, ठीक है। अब आप इसकी हिंदी बताइए, साथ साथ में हिंदी बताते रहिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। मेरे आंसर देने से पहले हमेशा कोशिश किया कीजिए कि आप कम से कम मेंटली आप आंसर दे दें। ओके, आई गो टू होम, हिंदी बताइए, मैं घर जाती हूं। अब यहीं पे अगर मैंने लगा दिया आई वेंट टू होम, मैं घर गई, पास्ट टेंस बन गया। अब यहीं पे अगर मैंने बोल दिया, विल लगा दिया और सिंपल अपना एक्शन वाला वर्ड लिखा, आई विल गो टू होम, तो हमारा बन गया ये फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, मैं घर जाऊंगी। ठीक है, एक सेंटेंस और मान लीजिए कि द सेंटेंस इज दैट मान लीजिए हाउस हेल्प जो होती है वो बर्तन धोएगी। मान लीजिए आपको ये बोलना है कि जो मेरी हाउस हेल्प है वो बर्तन धोएगी, तो मैं क्या इसको कैसे इंग्लिश में बोलूंगी, मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगी, किसके बारे में बात हो रही है, हाउस हेल्प। एंड एवरीबॉडी नेवर से मेड, दैट्स अ डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड, डोंट से मेड, मेड नहीं है, मेड मतलब नौकरानी नहीं है, नौकर। सोचिए नौकर वर्ड अगर मैं बोलूं तुम तो मेरी नौकर हो, हम ऐसे गुस्से गुस्से में भी बोल देते ना कि अरे तू तो मेरी नौकर है। Knocker is not a very good word. It's not a very kind word. So even if you have somebody जो आपके घर में काम करने आती हैं या आते हैं, always use this nice respectful word which is house help. वो आपकी actually में help करती हैं, right? So don't say maid. Maid मतलब नौकर या नौकरानी, वो आपके नौकर नहीं है, आपने उनको job दी हुई है, you pay them, right? I hope you're able to understand. So they are your house help. उनका एक प्रोफाइल है ये house help का। Great. So मैं बोलूंगी the house help
बर्तन धोने को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वॉश यूटेंसिल्स या फिर डिश वॉशिंग भी बोल सकते हैं। अब मुझे इसे फ्यूचर टेंस में बोलना है, कैसे बोलेंगे आप बताइए? सिर्फ एक वर्ड लगा दूंगी जो कि है will, एंड मेरा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इतनी आसान होती है ये टेंसेस, है ना? हाउस हेल्प विल वॉश द यूटेंसिल्स, राइट? चलिए फटाफट प्रैक्टिस करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस भी, एंड यू हैव टू आंसर बिफोर आई रिवील द आंसर। मैं कल नया कपड़ा खरीदूंगा। I new clothes tomorrow. ओके, वो अगले महीने विदेश जाएगा। नेक्स्ट मंथ। हम शाम को फिल्म देखेंगे। We a movie tonight. All right? हम अगले हफ्ते पिकनिक पर जाएंगे। We will. तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओगे। Dash score good marks in exam, right? वो अपनी माँ से बात करेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि कौन कौन सही जवाब बता पा रहा है इसका। वो अपनी माँ से बात करेगा। He will talk to his mother, right? What about this one? अगले साल बारिश ज्यादा होगी। बारिश क्या है? बारिश एक नॉन लिविंग थिंग है, राइट? इट्स नॉट ह्यूमन, सो विल से हम इट का यूज करेंगे। इट, और बारिश होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेन। सो इट विल रेन मे बी अ लॉट नेक्स्ट ईयर। मैं तुम्हें जल्दी जवाब दूंगा। ओके, अब इसको कैसे बोलेंगे? आई विल रिप्लाई सून। पापा मेरे लिए एक किताब लाएंगे। बताइए आप, पापा मेरे लिए एक किताब लाएंगे। My father will bring a book for me, or my father will purchase or buy is a better word, buy a book for me. बच्चे नए खेल खेलेंगे। Children will play new games. Right, everybody? So इतना easy होता है ये सब। All that you have to be careful is ये जो section है what वाला, ये हमेशा हमारा tense describe करता है। Okay?